नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, खम्मा गणी, राम राम। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, अपन डेली राजस्थान करंट अफेयर की एक क्लास लगाते हैं जिसमें अपन उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करते हैं और इस क्लास के अंत में अपन सूजस का सार भी देखते हैं। राजस्थान के अंदर आगामी एक वर्ष के अंदर एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम है, गवर्नमेंट एग्ज़ामों की भरमार है। ये सही मौका है आपका गवर्नमेंट नौकरी हथियाने का। सरकारी नौकरी अगर आपको चाहिए तो ये इससे अच्छा मौका हो नहीं सकता है आपके विद्यार्थी जीवन के अंदर। पटवारी ग्राम सेवक की नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएंगे, एग्जाम डेट आ गई है, परिणाम कब आना है वो भी बता दिया है। इसके अलावा रीट का भी आएगा, आरएस का 2 फरवरी को है ही। सारी वैकेंसीज हैं। सीईटी का जो 22, 23, 24 तारीख को जो एग्जाम है उसके लिए तो हमने क्या योजना बनाई थी, उसको कैसे हम धरातल पे लेके आए थे, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस क्लास के शुरू होने से पहले बता ही दूंगा। इसके अलावा इन सभी एग्जाम के अंदर करंट अफेयर और राजस्थान जीके के ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं अभी फिर बता देता हूँ। करंट अफेयर के 80 to 90% क्वेश्चन सूजस सार में से आते हैं और जो राजस्थान जीके में भी क्वेश्चन आते हैं तो उसके आसपास के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो आपको विशेष रूप से राजस्थान के सूजस का सार पढ़ना है, डेली राजस्थान सूजस की पत्रिका पढ़नी है। इस क्लास के अंत में मैं प्रतिदिन आपको सूजस का सार पढ़ाऊंगा। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। आगामी 1 साल तक अपने जीवन के प्रतिदिन के 20 से 25 मिनट मुझे दे देना और 15 मिनट मेरी इस पीडीएफ को दे देना। पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाता हूँ इस क्लास की, और वो पीडीएफ थोड़ी इससे डिटेल होती है, इस क्लास से थोड़ा बढ़कर होता है पीडीएफ के अंदर। तो रोज के मुझे आधा घंटे देते जाना। जिस दिन एग्जाम होगा, जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, आप मुझे याद करोगे सर ने करंट अफेयर पढ़ाया था, उस करंट अफेयर में से सारे क्वेश्चन आए हैं, सर ने जो जीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए थे उनमें से सब कुछ आया है, सर की पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। तो 1 साल तक मुझे आप अपने जीवन का प्रतिदिन आधा घंटा दे दीजिए, आपका सिलेक्शन आसान करवा दूंगा। इसके अलावा जो भी 22, 23 और 24 तारीख को सीईटी का पेपर है 12th लेवल का, उसके लिए हमारी टीम ने एक काम किया था। 1500 से प्लस लास्ट 8 महीने के राजस्थान और इंडिया करंट अफेयर के क्वेश्चंस की पीडीएफ तैयार की, एमसीक्यूज है, डिटेल सॉल्यूशन के साथ है। वो पीडीएफ मार्केट में हमने भिजवा दी है। आपके पास पहुंची या नहीं पहुंची हमें बता देना, बिल्कुल फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं हो, पीडीएफ बिल्कुल फ्री है। अगर आपके पास नहीं पहुंचे तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं अभी भेज दूंगा आपको तुरंत वो पीडीएफ। ठीक है, जैसे ही आपका कमेंट आएगा मैं आपको वो पीडीएफ भिजवा दूंगा। ठीक है, तो वो पीडीएफ देख लेना। और उस पीडीएफ की वीडियो क्लासेस भी अपने इस यूट्यूब चैनल पे है। प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके सीईटी 1500 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आज जाके चेकआउट कर लेना। वहाँ 3 से 4 क्लास होगी जिसके अंदर मैं 1500 क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीईटी के अंदर। आपको पता लग जाएगा कि इस चैनल का महत्व क्या है, हम जो कंटेंट देते हैं उसकी क्वालिटी क्या है। इसके अलावा 1 साल मेरे साथ जुड़ जाइए, नौकरी पक्की हो जाएगी। चलिए आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। 16 अक्टूबर का अपन करंट अफेयर पढ़ते हैं। राजस्थान की कितनी विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। किसी भी जगह पर उपचुनाव क्यों होता है, उपचुनाव होने के कुछ रीजंस होते हैं। जैसे अगर कोई उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, या कोई विधायक है वो सांसद बन जाता है, अपनी सीट को रिक्त कर देता है, तो वहां पर उपचुनाव होते हैं। अगर ये घटना आगाम शुरुआत के 3 वर्षों में होता है तभी उपचुनाव होते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं। ठीक है, राजस्थान के अंदर भी वर्तमान में टोटल 7 सीटों पर 13 नवंबर 2024 को तो उपचुनाव होने हैं और 23 नवंबर को, कब, 23 नवंबर को इसके रिजल्ट्स आने हैं, इसके परिणाम आने हैं। ठीक है, तो परिणाम कब आएंगे, परिणाम 23 नवंबर को आ जाएंगे, ध्यान रखना है। 7 सीटों में से 5 ऐसी सीटें हैं जहां पर जो विधायक थे, जीते हुए एमएलए थे, वो क्या बन गए, वो एमपी बन गए, सांसद बन गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। ठीक है, और 2 ऐसी सीट है जहां पर जो उम्मीदवार थे उनका निधन हो गया। तो ये 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ठीक है, 5 विधायक थे जो एमपी बन गए, सांसद बन गए हैं, 2 जो कैंडिडेट थे उनकी निधन हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और 13 नवंबर 2024 को ये उपचुनाव होने हैं, 23 नवंबर को इसका परिणाम आना है। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाल ही में किस विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए हैं या नहीं हुए हैं। उस कंडीशन को, उस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इन 7 विधानसभाओं के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, 5 लोकसभा सदस्य कौन कौन बने हैं। एक तो उसके अंदर दौसा से मुरारीलाल मीणा, ठीक है, मैं लिखवा देता हूं, याद कर ही लेना। एक तो दौसा सीट से जो मुरारीलाल जी मीणा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से, वो सांसद बने हैं। एक जो देवली उनियारा से हरीश मीणा है, कौन, कहां से, देवली से, देवली से हरीश मीणा। दौसा से मुरारीलाल मीणा, देवली से हरीश मीणा। एक जो 84 पंचायत है, 84 है, वहां से राजकुमार रोत है। आपको पता होना चाहिए वो पहले विधायक बने थे, उसके बाद सांसद बन गए थे, राजकुमार रोत 84 से। ठीक है, तीसरी
84 और राजकुमार रोत। झुंझुनू से वर्जेंद्र ओला थे, ठीक है, झुंझुनू से वर्जेंद्र ओला। और खींवसर से आप सब जानते ही हो हनुमान बेनीवाल हैं। हनुमान बेनीवाल किस पार्टी से हैं? हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी कौन सी है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दूं, ठीक है। तो ये 5, या खींवसर लिख देता हूं मैं, ये 5 ऐसी जगह हैं जहां के जो एमएलए थे वो एमपी बन गए। दौसा से मुरारीलाल मीणा, देवली से हरीश मीणा, 84 जो पंचायत है वहां से राजकुमार रोत, झुंझुनू से वर्जेंद्र ओला और खींवसर से हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल की पार्टी आपने नहीं बताई कमेंट में, मैं बता देता हूं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी से हैं। ये 5 जो कैंडिडेट थे वो पहले एमएलए बने थे, लेकिन फिर वहां पर उन्होंने वापस जो अभी लोकसभा के चुनाव आए उनके अंदर जीत हासिल की और ये 5 क्या बन गए, सांसद बन गए, एमपी बन गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। तो 5 तो ये विधानसभा सीटें हो गई। अब 2 जनों का निधन हुआ है, उसके अंदर सलूम्बर के जो विधायक थे अमृतलाल मीणा, ठीक है, भाजपा के जो अमृतलाल मीणा थे, अमृतलाल कहाँ के हैं, सलूम्बर के हैं, सलूम्बर के विधायक हैं अमृतलाल मीणा। और एक रामगढ़ के विधायक थे जुबेर खान, इनका निधन हो गया था, किनका, जुबेर खान का, रामगढ़ के। रामगढ़ के जुबेर खान, ठीक है, इनका निधन हो गया। तो सलूम्बर के विधायक अमृतलाल मीणा जो भाजपा से थे और रामगढ़ के विधायक जुबेर खान, इनका तो निधन हो गया है। बाकी दौसा से मुरारीलाल मीणा, देवली से हरीश मीणा, 84 से राजकुमार रोत, झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला और खींवसर से हनुमान बेनीवाल एमपी से एमएलए बन गए, एमएलए से एमपी बन गए थे और इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके चलते 7 जगहों पर राजस्थान के अंदर 13 नवंबर 2024 को उपचुनाव होने हैं, 23 नवंबर 2024 को उनका रिजल्ट आना है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भाई मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, आज मुझे वापस पढ़ाना पड़ रहा है, इसका रीजन है आज ये प्रारंभ हुआ है। आज है 16 अक्टूबर, 16 और 17 अक्टूबर को होगा मारवाड़ महोत्सव। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछा गया है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए 16 और 17 अक्टूबर को जोधपुर के अंदर, 16 और 17 अक्टूबर को क्या होगा, जोधपुर के अंदर मारवाड़ महोत्सव का आयोजन होगा, ठीक है। तो कहाँ पर होगा, जोधपुर के अंदर होगा। इसको करवाएगा कौन, पर्यटन विभाग और जोधपुर जिला प्रशासन मिलकर इसको करवाएगा। जोधपुर के अंदर 16 और 17 अक्टूबर 2024 को मारवाड़ महोत्सव का आयोजन होगा। कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसके अंदर इसी महीने की 4 और 5 अक्टूबर को मैंने बताया था आबानेरी महोत्सव, उसका आयोजन दौसा में हुआ था। उस टाइम मैंने 2-3 चीजें और बताई थी। तो आबानेरी महोत्सव 4 और 5 अक्टूबर को कहां पर हुआ था, दौसा में हुआ था। हर्षद माता का मंदिर दौसा के अंदर है, चांद बावड़ी दौसा के अंदर है, तो ध्यान रखना है आबानेरी महोत्सव कब हुआ था, 4 और 5 अक्टूबर को दौसा के अंदर हुआ था। इसके अलावा 75वां राज्य वन महोत्सव है जो कि इस बार जो हरियाणा राजस्थान चल रहा है उसके तहत आयोजित हुआ था। 7 अगस्त को ये आयोजित हुआ था। कहां पर आयोजित हुआ था, दूधू के अंदर आयोजित हुआ था। नए जिलों के अंदर जो राजस्थान का सबसे छोटा जिला है दूधू, वहां पर 7 अगस्त 2024 को जो हरियाणा राजस्थान है उसके तहत 75वां राज्य वन महोत्सव आयोजित हुआ था। इसके अलावा ग्रीष्म महोत्सव है वो कब मनाया गया था, 14 और 15 जून को मनाया गया था माउंट आबू के अंदर, ठीक है। एक योग महोत्सव था जो इंपॉर्टेंट था, वो किस नगर निगम के द्वारा मनाया गया है, एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा, जिसके अंदर 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज किए गए थे, वो जयपुर ग्रेटर नगर निगम के द्वारा मनाया जाएगा। इसके अलावा 11 और 13 अप्रैल 2024 को उदयपुर के अंदर कौन सा महोत्सव मनाया गया था, मेवाड़ महोत्सव उदयपुर के अंदर मनाया गया था 11 और 13 अप्रैल 2024 को। इसके अलावा 9 से 11 मार्च को शेखावटी महोत्सव कहां पर मनाया गया था, लक्ष्मणगढ़ सिक्कर, ठीक है। लक्ष्मणगढ़ से अभी वर्तमान में विधायक कौन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो। 15 से 17 फरवरी 2024 को जो माही उत्सव है वो कहां पर आयोजित हुआ था, तो वो बांसवाड़ा के अंदर आयोजित हुआ था। माही उत्सव कहां पर आयोजित हुआ था, बांसवाड़ा के अंदर। ऊंट महोत्सव 2024 का कहां पर आयोजित हुआ था, बीकानेर के अंदर हुआ था। कब से कब हुआ था, 12 से 14 जनवरी 2024
2024 को हुआ था। इसके अलावा जो मरु महोत्सव है वो 2024 का, वो कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो जैसलमेर के अंदर आयोजित हुआ था 22 से 24 फरवरी 2024 के मध्य, और 16 से 17 अक्टूबर 2024 के मध्य मारवाड़ महोत्सव है वो जोधपुर के अंदर आयोजित हुआ था। ये सारे आयोजन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जाता यहाँ से जहाँ एक क्वेश्चन फंसता नहीं है, सारे आपको याद होने चाहिए, अंगुलियों पे याद कर लो यार। 16 से 17 अक्टूबर मारवाड़ महोत्सव जोधपुर के अंदर, 4 से 5 अक्टूबर आबानेरी महोत्सव दौसा के अंदर, 75वां जो राज्य वन महोत्सव है वो 7 अगस्त को कहाँ पर हुआ था, दूदू के अंदर हुआ था। माउंट आबू सिरोही के अंदर कौन सा हुआ था, ग्रीष्म महोत्सव हुआ था, कब हुआ था, 14 से 15 जून 2024 को हुआ था। ठीक है, योग महोत्सव 2024 है वो किस नगर निगम के द्वारा आयोजित हुआ था, तो जयपुर ग्रेटर के द्वारा हुआ था। इसके अलावा 11 से 13 अप्रैल को अपन ने 2024 के अंदर मेवाड़ महोत्सव कहाँ पर मनाया था, उदयपुर के अंदर मनाया था। 9 से 11 मार्च 2024 को जो शेखावटी महोत्सव वो कहाँ पर मनाया गया था, लक्ष्मणगढ़ सिक्कर के अंदर। 15 से 17 फरवरी 2024 को जो माई महोत्सव वो कहाँ पर मनाया गया था, बांसवाड़ा के अंदर। ऊंट महोत्सव 2024 कब मनाया गया था, 12 से 14 जनवरी को, कहाँ पर, बीकानेर के अंदर। मरु महोत्सव 2024 है वो कहाँ पर मनाया गया था, जैसलमेर के अंदर, 22 से 24 फरवरी 2024 को। इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, ये सारी चीजें अंगुलियों पे रट लो आप, 2-3 बार देखो इस वीडियो को, याद हो जाएंगे और यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के शैक्षिक संस्थाओं में राजस्थान के किस जिले को का सरकारी स्कूल देश में शीर्ष स्थान पर रहा था। इंपॉर्टेंट है भाई, 2024 के जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार हैं 5वें क्रम के, वो कल दिए गए थे। उसके अंदर अगर अपन राज्यों की बात करें तो प्रथम स्थान पर रहा था उड़ीसा। दूसरे स्थान पर कौन सा रहा था, तो दूसरे स्थान पर रहा था उत्तर प्रदेश, यूपी। तीसरे स्थान पर गुजरात और पुडुचेरी संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे थे। ठीक है, तो इन 3 राज्यों का नाम याद रखना। ये प्रथम स्थान पर रहा था उड़ीसा, दूसरे स्थान पर रहा था यूपी यानी उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से रहा था गुजरात और पुडुचेरी। कल ये हुआ था, जिसके अंदर राजस्थान को केवल एक ही पुरस्कार दिया गया। जल प्रबंधन में सर्वश्रेष्ठ स्कूल का जो पहला पुरस्कार है वो राजस्थान का जो सिक्कर का गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल है उसको मिला था। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, IMP डॉट यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार में शैक्षिक संस्थाओं में राजस्थान के किस जिले का सरकारी स्कूल शीर्ष पर रहा था, तो सरकारी जो सिक्कर का सरकारी स्कूल है गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल सिक्कर है वो प्रथम स्थान पर रहा था। ऑल ओवर राज्यों की बात करें तो उड़ीसा प्रथम स्थान पर रहा था, यूपी दूसरे स्थान पर रहा था, गुजरात और पुडुचेरी संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे थे। अब 2 पुरस्कार इसके अंदर और इंपॉर्टेंट है जो कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। एक तो सर्वश्रेष्ठ पानी बचाने में ग्राम पंचायत का जो पहला अवार्ड है वो किसको दिया गया था, तो पुलमपारा जो ग्राम पंचायत है केरल के अंदर, कौन सी, पुलमपारा। पुलमपारा जो ग्राम पंचायत है कहां पर है ये, तो केरल के अंदर है। पुलमपारा केरल जो है, केरल की पुलमपारा ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का अवार्ड दिया है, किसके लिए, पानी बचाने के लिए। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ नगर निकाय का जो पुरस्कार है वो सूरत को मिला है। किसको मिला है, सूरत। सूरत कहां पर है, सूरत गुजरात में है। सूरत को कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो सूरत को अवार्ड मिला है कि सर्वश्रेष्ठ नगर निकाय के रूप में इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें आप ध्यान रखना है भाई। ये योजना सर पुरानी है, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना, आप बार बार क्यों पढ़ा रहे हो। पिछले 3 दिन से लगातार मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूं, जो राजस्थान का सूजस आ रहा है, गवर्नमेंट पत्रिका आ रही है, उसके अंदर पिछले 3 दिन से लगातार इस चीज का जिक्र हो रहा है। तो मैं एक चीज बताता हूं, आगामी 1 साल में जो भी पेपर होगा उसमें एक इस योजना से क्वेश्चन बनेगा। इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना और मैं 1 साल के अंदर बता दूंगा इस वीडियो को वापस अपलोड करके कि ये आया है। आगामी 1 वर्ष के अंदर चाहे किसी भी एग्जाम में आए, इस योजना से एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, क्योंकि लगातार 3 दिनों से सूजस के अंदर इसका जिक्र हो रहा है। तो इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना, जिस दिन पेपर होगा उस दिन मैं आपको बता दूंगा। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को कितने रुपए प्रति लीटर अनुदान दिया जा रहा है, 5 रुपए। पहले जब ये योजना शुरू हुई थी तब ध्यान रखना 2 रुपए दिया जा रहा था, लेकिन बाद में बढ़ाकर 5 रुपए। तो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपए प्रति लीटर का अनुदान दिया जा रहा है, 5 रुपए का ग्रांट दिया जा रहा है। ठीक है, इसको लेकर क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है सर। अभी वर्तमान में जो बार बार मैं आपको सूजस के नाम ले रहा हूं, सूजस के अंदर जो चीज आ रही है वो नहीं पूछी जाएगी। अभी भी बता रहा हूं, सूजस में जो चीज इस योजना को लिख के आई है वो नहीं आएगी। इस योजना के बारे में ये सवाल पूछा जा सकता है एज इट इज के 5 रुपए प्रति लीटर का अनुदान मिलता है, पहले कितना मिलता था ये पूछा जा सकता है। इस योजना की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2013 को। कब हुई थी,
1 अप्रैल 2013 को हुई थी। सर बहुत पुरानी योजना है, लेकिन ये बाद में बंद हो गई थी। 1 फरवरी 2019, 1 फरवरी 2019 को इस योजना को पुनः शुरू किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है 1 अप्रैल 2013 को तो इसको शुरू किया गया था, और इसको पुनः प्रारंभ कब किया गया था, तो 1 फरवरी 2019 को किया गया था। बजट 2022-23 में दूध के अनुदान को 2 रुपए से 5 रुपए किया था। कब किया था, 2022-23 के अंदर ही किया था, तो ध्यान रखना है। ठीक है, और इसको लेकर यही चल रहा है कि अभी वर्तमान के अंदर ये भी पूछा जा सकता है पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है, तो वो है जोराराम कुमाऊत। इन्होंने क्या किया है कि जो 92.41 करोड़ रुपए का अनुदान बनता था ना इनका, वो राशि है जो कल डीबीटी के माध्यम से जो लाभकर्ता थे जिनको ये देने थे उनको दे दिए। ठीक है, और इसके साथ ही 3.25 लाख जो पशुपालक हैं इनको इनका लाभ मिला है। तो ध्यान रखना है 3.25 लाख पशुपालकों को लाभ मिला है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। 92.41 करोड़ रुपए है उसका अनुदान राशि है, वो कल इन्होंने डीबीटी के माध्यम से पशुपालकों को दे दी थी, वो भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यही है कि कौन से बजट सत्र के अंदर इस योजना की राशि को 2 रुपये प्रति लीटर से 5 रुपये किया, तो 2022-23। योजना कब प्रारंभ हुई, 1 अप्रैल 2013 को। पुनः प्रारंभ कब हुई, 1 फरवरी 2019 को। ठीक है, और ये चीज़ें ध्यान रखना है। अब पढ़ लेते हैं सुजस। सुजस के अंदर भी यही दे रखा है, राजस्थान विधानसभा उपचुनाव है, 7 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम घोषित किए गए हैं। मतदान 13 नवंबर को होंगे, परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। 7 विधानसभा सीटों में कुल 19.36 लाख मतदाता है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ये मतदाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 18 अक्टूबर से नामांकन होगा, 30 अक्टूबर तक नाम वापसी कर सकते हैं। ठीक है, आचार संहिता होता है, ये चीज़ें हो गई है। जिसके अंदर राज्य में झुंझुनू, रामगढ़, अलवर, दौसा, देवली, उनियारा, टोंक के अंदर, खींवसर, नागौर के अंदर, सोलंबर, उद्यमपुर और 84 डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं। ध्यान रखना ये सारी चीज़ें। 7 रिक्त सीटों पर उपचुनाव होंगे, मतदान 13 नवंबर को होगा। तो ये सारी चीज़ें कोई मैंने पढ़ाई दी आपको अच्छे से, इंपॉर्टेंट है तो पढ़ा दिया मैंने। अभी भाई चल रही है राजस्थान इन्वेस्टमेंट मीट। म्यूनिक के अंदर इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी। म्यूनिक कहाँ है, जर्मनी के अंदर है। तो जर्मनी की कंपनियों को राइजिंग राजस्थान में शामिल होने का न्योता दिया मुख्यमंत्री जी ने। ठीक है, राइजिंग राजस्थान की जो आखिरी समिट है, वो मुख्य समिट है, वो कब होनी है, तो आपको पता है कब होनी है, दिसंबर के अंदर होनी है। म्यूनिक के अंदर गए थे, तो ध्यान रखना है जर्मनी की कंपनियों से राइजिंग राजस्थान में शामिल होने का न्योता है। ये भजनलाल जी हैं। मुख्यमंत्री ने मल्टीवेग ग्रुप के CEO के साथ मुलाकात की है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या मैं बताऊंगा आपको, आगे आएगी। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है आर्थिक विकास के अंदर, इसमें एक आगे चीज़ है इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताऊंगा। मैंने जब ये न्यूज़पेपर पढ़ा था, मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना है। 3.25 लाख किसानों बैंक खातों में 92.41 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए, मैंने बता दिए हैं। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री जोराराम कुमाऊ जी ने शासन सचिवालय में डेयरी किसानों को दीपावली की सौगात देते हुए मुख्यमंत्री दूध उत्पादन संबल योजना के 92.41 करोड़ रुपए का अनुदान है वो बैंक खातों में सीधे डीबीटी के माध्यम से जारी कर दिए हैं। ठीक है, उत्पादन संबल योजना के तहत 5 रुपए की अनुदान राशि भी दुग्ध उत्पादकों को दी जा रही है, जिससे दुग्ध उत्पादकों को दुगुना फायदा हो रहा है। ये जोराराम जी है। जयपुर विशेष योग्यजनों को निःशुल्क इलेक्ट्रिक पावर व्हील मिलेगी, तो 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हो इसके लिए। आंगनवाड़ी केंद्रों का समय अब सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक कर दिया। 31 मार्च 2025 तक ये कार्य टाइम रहेगा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। राजस्थान में विशेष जर्मनी निवेश क्षेत्र स्थापित करने के लिए तैयार मुख्यमंत्री जी, ये इंपॉर्टेंट है भाई। एक चीज आपने देखी होगी, अगर आप राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बार बार जो सेज पूछे जाते हैं, ये सेज कहाँ पर हैं, ये व्यापार क्षेत्र कहाँ पर हैं। ठीक है, उसी के तहत आपको बताना चाहिए जर्मनी निवेश क्षेत्र भी स्थापित करेगी राजस्थान के अंदर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी ने राइजिंग राजस्थान समिट के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में जर्मनी के दौरे पर वर्तमान के अंदर मुख्यमंत्री श्री शर्मा के नेतृत्व वाले राजस्थान सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को म्यूनिक में बेवेरिया राज्य चांसलरी के प्रमुख और संघीय मामलों के राज्य मंत्री फ्लोरियन हरमन के साथ मुलाकात की। इस दौरान जर्मनी को इस राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के सहयोगी देश बनने के लिए आमंत्रित किया था भाई, पार्टनर कंट्री बनाने के रूप में आयोजित इनको निमंत्रण दिया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंदर जो जर्मनी है उसको पार्टनर बनाने की कोशिश कर रहा है राजस्थान। साथ ही नीमराणा जापानी निवेश क्षेत्र की तर्ज पर, जो जापानी निवेश क्षेत्र बने हुए नीमराणा के अंदर, उसी के तर्ज पर राजस्थान में जर्मन निवेशकों के लिए विशेष निवेश क्षेत्र स्थापित करने की सिफारिश की है। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, अगला अपना टारगेट जर्मनी होगा। ठीक है, 12.75 लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अलग अलग जगह पर जहां पर गए थे, किसने क्या बातें की है, वो चीजें लिखी हुई है। ठीक है, सिंगापुर के अंदर राज्यवर्धन राठौड़ जी गए हुए हैं, ये सिंगापुर है। सिंगापुर इन्वेस्टर रोड शो से निवेशकों का माहौल बना है।
ये उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के प्रतिनिधिमंडल के सिंगापुर दौरे से राइजिंग राजस्थान के लिए उचित माहौल बनाने में काफ़ी मदद मिली है। तो ये सिंगापुर गए हुए हैं, ध्यान रखना, सब अलग अलग देशों में गए हुए हैं। ये था आज का इंपॉर्टेंट 16 अक्टूबर का करंट अफेयर, जिसको अपन ने पढ़ने की कोशिश की। इसकी PDF कहाँ मिलेगी? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अदरवाइज ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कॉल करना कि सर PDF चाहिए डेली करंट अफेयर की, फिर एक बार मैसेज कर देना, फिर डेली मिलती रहेगी। ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ से चेकआउट कर लेना। अदरवाइज इंस्टाग्राम चला तो इन्फ्यूजन/नोट सर्च करना, हमारा अकाउंट मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इस PDF को ले लेना, वहाँ मैसेज करना और आपको PDF मिल जाएगी। बाकी CET की तैयारी कर रहे हो तो वो CET की जो क्लास है वो इंपॉर्टेंट है, उस क्लास को लेना ही है, ठीक है, हर हाल में। और उसकी PDF नहीं मिले तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं PDF दिलवा दूंगा। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, टेक केयर, जय हिंद।